नमस्कार दोस्तों, काशी की भूमि से मैं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर आशुतोष मिश्रा आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, भगवान शिव का पावन माह सावन आ चुका है और श्रावण मास में भगवान भोलेनाथ की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। देवों के देव महादेव को प्रसन्न करने के लिए शिव भक्त हर वो उपाय करते हैं जिनका वर्णन शास्त्रों में बताया गया है। उनमें से एक सबसे सरल उपाय बेलपत्र चढ़ाने का है। बेलपत्र भगवान शिव को बहुत ही प्रिय है, उसके बिना शिव जी की पूजा अधूरी मानी जाती है। सावन हो अथवा शिवरात्रि हो, प्रदोष हो या अथवा सोमवार का दिन हो, बेलपत्र चढ़ाना बहुत ही शुभ माना गया है दोस्तों। लेकिन बेलपत्र चढ़ाने के बहुत सारे नियम हैं, उसे भी आपको फॉलो करना चाहिए। सबसे पहले आपको जानना चाहिए कि बेलपत्र में 3 पत्तियां होती हैं। यदि आप भगवान शिव को बेलपत्र अर्पित करते हैं तो उसमें से 3 पत्तियां होनी बहुत ज़रूरी है। अगर कोई पत्ती नहीं है तो वो खंडित माना जाएगा, अथवा कोई पत्ती कहीं से कटी फटी है तो वो भी अपूर्ण मानी जाएगी, खंडित मानी जाएगी। इसलिए आप बेलपत्र तोड़ते समय इस बात का ध्यान दें कि उसमें 3 पत्तियां हो और कहीं से भी वो बेलपत्र खंडित न हो। इस बात का आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। इसके साथ ही बेलपत्र अर्पित करने से पूर्व उसे पानी से धोकर अच्छे से साफ कर लेना चाहिए। फिर शिवलिंग पर जल चढ़ाने के बाद बेलपत्र के चिकने हिस्से को शिवलिंग से स्पर्श कराना चाहिए। बेलपत्र को चिकने हिस्से की ओर से शिवलिंग पर चढ़ाते हैं, यही इसका प्रावधान है, यही इसका नियम है। बेलपत्र अर्पित करते समय आपको बेलपत्र अर्पण मंत्र भी करना चाहिए। अगर आपको बेलपत्र अर्पण करने का मंत्र पता नहीं है तो आप ओम नमः शिवाय शिव पंचाक्षर मंत्र बोलकर भी बेलपत्र शिवलिंग पर अर्पित कर सकते हैं दोस्तों। इसके साथ ही अगर हम बात करें कि बेलपत्र चढ़ाते समय बेलपत्रों की संख्या कितनी होनी चाहिए, तो दोस्तों आपको कम से कम बेलपत्र चढ़ाते समय ध्यान देना चाहिए कि आपके पास 5 बेलपत्र हो अथवा 11 बेलपत्र हो अथवा 21 बेलपत्र भी आप चढ़ा सकते हैं। साथ ही अगर आप 108 बेलपत्र चढ़ाते हैं तो यह आपके लिए बहुत शुभ होता है। इसके साथ ही अगर आप अपने घर में रुद्राभिषेक करवाते हैं तो आपके पास पूरे 1100 बेलपत्र होने चाहिए और वो कहीं से भी खंडित नहीं होने चाहिए। साथ ही उस पर ओम नमः शिवाय अथवा श्री राम नाम भी आप लिख सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं, उस पर लिख के चंदन से अर्पित करते हैं महादेव के ऊपर, शिवलिंग के ऊपर, तो आपकी सभी इच्छाओं की पूर्ति होती है। इसलिए अगर आप रुद्राभिषेक करवा रहे हैं श्रावण माह में तो इस बात का भी ध्यान दें कम से कम 1100 बेलपत्र आपके पास हो।